Hello students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 को। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जिसमें हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज में यूज होने वाले ओवरव्यू को देखा था। वो सभी कंसेप्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम डिटेल में उन वीडियोस को बनाया गया है ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे एक बहुत अच्छी तरीके से कमांड हो सके। तो एक बार एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले 3.2 का कंसेप्ट ओवरव्यू वीडियो ज़रूर देखना, ओके? क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, सो क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस में आप लोगों को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करना है, ओके? यहां पे हमारे पास है कि जो cos x है इट इज इक्वल टू -12, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? वी हैव कि cos x क्या है? cos x इज इक्वल टू -12 है और साथ में ये बता दिया है कि जो x है इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोल दिया है इनने? कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो x है वो लाई करता है। हमने कहा ठीक है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, हमारे पास cos x है -12, हमको क्या चाहिए? बाकी के बचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू चाहिए। कैसे आएगी? देखो बहुत सिंपल, आप लोगों को याद है ACTS मेथड? यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे अपन। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? पहले हमें क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर नाम है ACTS, ACTS, ठीक है? इस A का मतलब क्या है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके सब यहाँ पॉजिटिव होंगे, चाहे sin x हो, cos x हो, tan x हो, cot x हो, cosec x हो या sec x हो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी लाई कर रहा है वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा है S और S का मतलब होता है साइन या फिर उसका रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। फिर बात करते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमको दिखाई दे रहा है T और T का मतलब होता है tan और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ tan एंड cot ही पॉजिटिव होते हैं। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा है C और C का मतलब होता है cos और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec। इसका मतलब ये है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ cos एंड sec ही पॉजिटिव होंगी। तो यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि देखो cos x की वैल्यू -12 है, cos x की वैल्यू -12 है और जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे उसमें से tan एंड cot ही पॉजिटिव होंगे। बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे कि साइन, cosec, sec, ये सब के सब कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, ठीक है? cos तो देखो ऑलरेडी नेगेटिव गिवन है, तो हमको जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए, तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे आएंगे? इससे हमें ये तो समझ में आ गया है कि tan और cot जब हम फाइंड करेंगे तो हमें पॉजिटिव वाले ही लेने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करता है कि भैया पहुंचेंगे कैसे, कैसे मिलेंगे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज? तो ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और वो भी 10th क्लास वाली। हमने एक आइडेंटिटी सीखी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? तो यहां से जरा आप मुझे बताएंगे कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा जी? साइन स्क्वायर एक्स होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है? और उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन भी पता है, जैसे tan x क्या होता है? sin x बाय cos x, cot x क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ tan x,
cosec x क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ sin x, sec x क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos x। तो बस एक बार हमको साइन की वैल्यू पता चल जाए, कॉज हमारे पास है, बाकी सब हम खेल खेल के दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी वैल्यू दे देंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इतना सा नॉलेज है जो हमको अप्लाई करना है, बाकी सब कुछ प्रीवियस क्लास का ही है। तो चलो जी फटाफट चलते हैं। सो यहां से आप लिखेंगे वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर एक्स होगा दैट इज 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। कॉज एक्स क्या है, माइनस हाफ, तो कॉज स्क्वायर एक्स क्या होगा, प्लस 1/4। इसका स्क्वायर करोगे ना, कॉस स्क्वायर एक्स कैसे मिलेगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर किया तो 1/4, तो 1 माइनस 1/4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 1 इज 3, सो दिस इज 3/4। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स 3/4 है तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी प्लस माइनस √3/2। चेक करो, यहां से ये हटेगा तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4 क्या होगा, √3/2, और प्लस माइनस का साइन साथ में आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा कि हमको ये साइन एक्स पॉजिटिव वाला लेना है या फिर नेगेटिव वाला लेना है, क्योंकि साइन एक्स की 2 वैल्यूज आ रही है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्वेश्चन में मेंशन है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव है, इसका मतलब जो sin x होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो sin x की 2 वैल्यूज आ रही है उसमें से अपन लेंगे कौन सी वाली, नेगेटिव वाली। तो sin x इज इक्वल टू माइनस √3/2 एस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा मेंशन भी कर देना क्यों नेगेटिव वाला ले रहे हो, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो भैया tan एंड cot ही पॉजिटिव होता है, तो sin x तो नेगेटिव होगा। ठीक है, sin x है हमारे पास, cos x है हमारे पास, तो बेटा tan x क्या होता है, tan x होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x। हमने कहा ठीक है, हमारे पास sin x है माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय cos x। cos x कितना है बेटा, cos x है माइनस हाफ, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस √3/2 इंटू माइनस 2/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 चला गया। ठीक है, 2 से 2 चला गया तो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, √3/1। tan x की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 या √3/1। ठीक है, tan x आ गया, और देखो आप पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव ही आना था क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan एंड cot पॉजिटिव होता है। वेरी गुड, tan x आ गया। अब हमको cot x भी चाहिए, तो हम तो जानते हैं cot x तो भैया tan x का रेसिप्रोकल होता है। तो tan x क्या आया है, 2 से 2 चला गया, √3 आया है मात्र, तो √3 का रेसिप्रोकल कर दो, आपको cot x मिल जाएगा। तो √3 का रेसिप्रोकल इज 1/√3, और आप चेक कर सकते हो पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव ही आना था क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है भैया, तो हमने tan x, cot x, sin x निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, cosec x चाहिए। सो cosec x क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ sin x। तो sin x क्या है, माइनस √3/2, तो cosec x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब माइनस 2/√3। वेरी सिंपल, और इसको नेगेटिव ही होना था क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ tan एंड cot ही पॉजिटिव है, तो बाकी सबको तो नेगेटिव ही होना है, और नेगेटिव ही आ रहा है। ठीक है, cosec x आ गया। फिर चलो नेक्स्ट, आपको sec x भी चाहिए, तो sec x क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ cos x होगा। cos x तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, कितना है, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस हाफ का रेसिप्रोकल -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू थी, और साथ में ये हिंट थी कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट।
तो हम फटाक सीधे गए अपने ACTS मेथड के पास, ठीक है। आप इसे ACTS में याद करो या फिर किसी भी अलग तरीके से याद करो, बस याद करना है आपको, ठीक है। मैं ACTS ही बोलती हूँ उसको। चलो, और उसके बाद हमने जो 10th क्लास में सबसे पहली आइडेंटिटी याद की थी, उस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स निकाला, विच इज कमिंग आउट टू बी 3/4। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स 3/4 है तो साइन एक्स क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। तो 4 रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस रूट 3/2। सो प्लस माइनस रूट 3/2 में से अब हमारे पास कंफ्यूजन हो गया, पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। तो हमने कहा यार क्वेश्चन में मेंशन था कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan एंड cot ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो साइन एक्स भी हमारा नेगेटिव लिया जाएगा। साइन एक्स है, कॉस एक्स है, tan एक्स निकाल सकते हो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स करके डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा। देखो पॉजिटिव आया है। tan x के बाद आप cot x निकाल सकते हो। cot x क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan x। tan x अगर √3 है तो cot x क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/√3। आफ्टर फाइंडिंग cot x हमको चाहिए cosec x, तो cosec x क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ sin x होता है। ये तो हमने 10th में सीखा था सब कुछ। sin x की वैल्यू ये है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसी तरीके से हमको sec x चाहिए, sec x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x, cos x की वैल्यू थी, उसका रेसिप्रोकल कर दो। एक बार जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हमारे पास आंसर क्या क्या आया है, sin x इज इक्वल टू -√3/2, cosec x है -2/√3, sec x है बेटा -2, tan x की वैल्यू आई है √3 एंड cot x की वैल्यू 1/√3। ठीक है, सब कुछ ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं, वेरी सिंपल। लॉजिक सबको क्लियर है, किस लॉजिक से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, आप ट्राई करें उसे सॉल्व करने के लिए एक बार। सो अगला क्वेश्चन फिर से आपको बाकी के रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बताना है। इस बार आपके पास क्या गिवन है, इस बार हमारे पास है वी हैव sin x इज इक्वल टू 3/5, sin x इज इक्वल टू 3/5 है, और साथ में हमको क्या मेंशन है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है, डायग्राम आपके सामने है, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, इस बार क्या क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास साइन एक्स है, कॉसेक एक्स तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले मैं कॉज निकाल लूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यार वी नो दैट, हम जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, कि जो साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इट इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 के बराबर होता है। तो साइन एक्स तो मेरे पास है, मेरे को कॉस एक्स चाहिए, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कह सकती हूँ या नहीं, बिल्कुल कह सकती हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो मैंने कहा ठीक है, चलो कह दिया बस। सो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है। ठीक है, अच्छा ये तो आप लोग जानते हो ना, सब लोग जानते हैं या नहीं बताना मुझे। मैं साइन स्क्वायर एक्स लिखूं या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखूं, ये एक ही बात है भैया, है ना। स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर 9/25, भैया साइन एक्स का होल स्क्वायर को ऐसा साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज वन एट द सेम थिंग। चलो, तो यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 है, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगी तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 9/25। चेक कर लो एक बार सब लोग, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। सो 25 माइनस 9 करेंगे अब अपन यहाँ पे, सो कितना होगा ये 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25, अपन को मिल जाएगा यहाँ पे 16, तो 16/25। ठीक है जी, cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 16/25। तो अगर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 16/25 है, तो यहाँ से तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो cos x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 16/25, है ना जी। जब cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16/25 है, तो cos x क्या होगा, cos x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16/25, और ये क्या होगा बेटा, 16 मतलब 4, 25 मतलब 5। ठीक है, सो प्लस माइनस 4/5 होगा।
अब यहाँ पे हमारे पास cos x की ना दो वैल्यूज आ रही है, तो कंफ्यूजन हो गया कौन सी वैल्यू लेना है। तो मैं कहूंगी देखो बेटा, जो cos x की वैल्यू होगी वो -4/5 होगी। क्यों मैम? क्योंकि साफ साफ गिवन है, बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x जो है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चेक कर लो आप लोग, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल, मतलब कौन? cosec। सिर्फ साइन एंड cosec ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास cos x की दो वैल्यूज आ रही थी, या तो +4/5 या -4/5। हमको कौन सी इग्नोर करनी है? पॉजिटिव वाली, और लेना क्या है? नेगेटिव वाला। क्यों? cos x इज इक्वल टू -4/5 क्यों होगा? क्योंकि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ही होता है। ठीक है, cos x है, sin x है, तो फटाक से tan x निकाल लो। तो tan x क्या होगा जी? tan x होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो sin x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/5। सो दिस इज 3/5 डिवाइडेड बाय cos x कितना है बेटा? -4/5। 5 से 5 उड़ गया, तो आंसर आ रहा है -3/4। और वैसे भी इसको नेगेटिव ही आना था, क्योंकि x कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन एंड cosec ही पॉजिटिव होंगे, बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आएगी वो सब के सब नेगेटिव होंगे। और देखो अब tan x भी नेगेटिव आया है। tan x के बाद आप जाएंगे cot x निकालने। सो cot x क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ tan x होता है। ठीक है, cot x इज रेसिप्रोकल ऑफ tan x। इसको उल्टा कर दो तो -4/3, देख सकते हो नेगेटिव आया है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट cosec x निकालने। सो cosec x इज रेसिप्रोकल ऑफ sin x। तो sin x कितना है अपने पास? 3/5। 3/5 का रेसिप्रोकल कर दो, कितना होगा जी? 5/3। सो cosec x की वैल्यू 5/3 आ रही है, यहाँ पे रखोगे आप, घूम के जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। आफ्टर cosec x इज sec x। तो sec x क्या होता है? 1/cos x। cos x क्या है? -4/5, तो ये -5/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं वैल्यूज को अपन। cos x की वैल्यू -4/5 आई है, उसके बाद tan x की वैल्यू -3/4, cot x की वैल्यू -4/3, cosec x इज 5/3 एंड sec x इज -5/4। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको फाइंड करना है। तो हमने कहा ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, वही प्रोसीजर है। ठीक है, सवाल कहता है कि cot x इज इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan एंड cot ही पॉजिटिव होते हैं। सो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होंगे? इनके अलावा नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, लिख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? वी हैव cot x इज इक्वल टू, आप लिखेंगे cot x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, और साफ साफ मेंशन है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमने कहा ठीक है भैया, जैसे ही इस लाइन को लिखो ना, डायग्राम की तरफ नजर जानी चाहिए। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? कि tan एंड cot पॉजिटिव है। ठीक है, सो cot x 3/4 है, तो मैंने कहा यार अगर cot x 3/4 है तो क्या मैं tan x की वैल्यू नहीं बता सकती? मैम क्यों नहीं बता सकते? tan x इज 1/cot x। हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, हम जानते हैं कि cot x है अगर हमारे पास, तो tan x क्या होता है? tan x इज इक्वल टू 1/cot x। तो 1/cot x करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 4/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 आएगा कि नहीं? 1/3/4, 1/1, 3/4, 4/3, यस। तो tan x आ गया आपका 4/3। tan x आ गया, cot x आ गया, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को पॉजिटिव आना था, नो डाउट। ठीक है मैम, हाँ। अब यहाँ से साइन, कॉस, cosec, sec की वैल्यू कैसे निकाले? मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, सुनो। वी नो दैट, हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर x क्या होता है जी? sec स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है? 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि sec स्क्वायर x क्या है? 1 + tan स्क्वायर x। tan x 4/3 है,
तो कर दो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4/3 का स्क्वायर कर दो अगर आप, तो 4/3 का स्क्वायर होगा 16/9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सेक स्क्वायर एक्स इज 1 + tan स्क्वायर एक्स, tan x की वैल्यू 4/3, उसका स्क्वायर किया 16/9, तो 9 + 16 कितना होगा जी, 9 + 16/9, 9 6 25/9, तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 25/9 आ रही है। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे कि सेक स्क्वायर एक्स इज 25/9, तो बेटा सेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सेक एक्स की वैल्यू ±√25/9 आएगी। ठीक है, तो कितना होगा ये 5/3, तो दिस इज 5/3। ठीक है, तो सेक एक्स इज ±5/3। अब सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, तो मैं कहूंगी बेटा नेगेटिव लेना है। सेक एक्स की वैल्यू क्या लेना है आपको, नेगेटिव। क्यों, इसीलिए नेगेटिव लेना है क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और वहां पे तो सिर्फ tan एंड cot ही पॉजिटिव हो सकते हैं, तो रेस्ट जो भी होगा सबको नेगेटिव होना है। तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -5/3। तो अगर सेक एक्स मेरे पास है तो यार मैं cos x नहीं निकाल सकती क्या, निकाल सकती हूँ मैं, cos x इज 1/sec x, तो बस ठीक है, कितना आया -3/5 आ गया। cos x है मेरे पास, अब मुझे sin x चाहिए, तो sin x कैसे मिलेगा मुझे, cos x है, ठीक है, sec x है, tan और cot है, अब sin x तक कैसे पहुंचूं, sin x तक अगर पहुंचना है तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ये लगा दो यहाँ पे। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर x होता है, sin स्क्वायर x इज 1 - cos स्क्वायर x, दिस मीन्स sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos x की वैल्यू -3/5 है, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या आएगा 9/25, अगेन 25 पे से 9 गया 16, 16/25, तो यहाँ से sin x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास ±4/5, सिंप्लीफाई करो स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। ठीक है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, डेफिनेटली नेगेटिव ही लोगे आप। क्यों नेगेटिव लोगे, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ tan एंड cot ही पॉजिटिव होते हैं। sin x आ गया, अब हमको cosec x चाहिए, तो cosec x क्या होता है, cosec x होता है 1/sin x, तो बस ठीक है -5/4, इस तरीके सारी वैल्यूज निकाल ली अपन लोगों ने। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन था अपने पास, सबसे पहले गिवन था cot x, कितना था 3/4, और x थर्ड क्वाड्रेंट में था, मैंने कहा ठीक है cot x है तो tan x निकाल लेंगे। अब tan x आ गया तो 1 + tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, तो यहाँ से sec x की वैल्यू आ गई ±5/3, हम लेंगे नेगेटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। sec x के बाद cos x तक पहुंच सकते हैं। अब sin और cos निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, sin स्क्वायर x इज 1 - 9/25, sin स्क्वायर x इज 16/25, तो sin x इज इक्वल टू ±4/5। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, sin x की वैल्यू प्लस माइनस में से नेगेटिव वाली लेंगे अपन क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। sin x की वैल्यू आ गई, cosec x क्या होगा 1/sin x, तो हमारे पास cosec x की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, एक बार सारी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो sin x हमारे पास आया है बेटा -4/5, cosec x आया है -5/4, cos x की वैल्यू आई है अपने पास माइनस, कहाँ गया, -3/5। ठीक है, नेक्स्ट इज sec x कितना आया है अपने पास -5/3, एंड tan x आया है अपने पास 4/3। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर चलेंगे आगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाइए आप लोग। सो क्वेश्चन नंबर 4, sec x की वैल्यू अपने पास 13/5 है एंड x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे जो पॉजिटिव होंगे, दैट इज cos एंड sec। तो cos एंड sec ही पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है कोई समस्या नहीं है, sec x की वैल्यू है, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए। तो ओके, आप लिखेंगे यहाँ पे वी हैव sec x इज इक्वल टू 13/5,
ठीक है, तो cos x भी आ जाएगा यार यहाँ से। तो अगर sec x है हमारे पास तो क्या cos x की वैल्यू नहीं आएगी? डेफिनेटली आ जाएगी। cos x इज 1/sec x ओनली, ठीक है, इसका उल्टा आपको cos x ही तो मिलता है। सो cos x इज कमिंग आउट टू बी 5/13, ये cos x की वैल्यू आ गई, ठीक है। cos x कितना आ गया? 5/13 आ गया। अब सुनो, अब हम sin x भी निकाल लेंगे। कैसे? हम सब जानते हैं, वी नो दैट कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहां से sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस cos स्क्वायर x आएगी। क्या ये बात ठीक है सबके लिए? तो यहां से हम कह सकते हैं कि sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25/169, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। अब यहां से देखें आप एलसीएम लोगे तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169। ओके, तो यहां से आप क्या कहोगे कि sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 169, 144/169। तो sin स्क्वायर x अगर ये है तो बच्चे sin x की वैल्यू क्या होगी? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12/13, ठीक है। अगर sin स्क्वायर x ये तो sin x क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट दिस। तो sin x इज कमिंग आउट टू बी प्लस माइनस 12/13। अब पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है तो ये डिपेंड करता है कि x कहाँ लाई कर रहा है। x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ और सिर्फ cos एंड sec ही पॉजिटिव हो सकते हैं, तो रेस्ट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर गोइंग टू बी नेगेटिव। तो आप यहां से कहेंगे कि जो sin x है इट इज इक्वल टू माइनस 12/13। वाई? बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसीलिए x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sin x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, cos x की वैल्यू है, sec x है। sin x के बाद बेटा cosec x निकाल लो, इसी का ही उल्टा हो जाएगा, तो माइनस 13/12 आपका cosec x हो जाएगा। फिर आपको tan x चाहिए, तो tan x की वैल्यू क्या होती है? sin x अपॉन cos x। सो sin x कितना है? माइनस 12/13 डिवाइडेड बाय cos x कितना है जी? 5/13। दिस इज 5/13, 13 से 13 गया, माइनस 12/5। tan x के बाद चलो बच्चे cot x की तरफ। अब देख रहे हो नेगेटिव आया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही आना है। cot x की तरफ चलो, cot x क्या होगा? 1/tan x, दैट मीन्स इसका उल्टा, तो माइनस 5/12। तो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली, और ऐसे ही निकालना है आइडेंटिटीज की हेल्प से, ठीक है। चलो चेक कर लो एक बार, sec x की वैल्यू आई है 13/5, वो तो गिवन थी, तो यहाँ से cos x की वैल्यू 5/13 आ गई। sin x में हो गई थी लड़ाई, क्योंकि दो वैल्यूज आ रही थी पॉजिटिव नेगेटिव। x ने कहा सुनो फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि sin x तो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ cos एंड उसका रेसिप्रोकल दैट इज sec ही पॉजिटिव होता है। cosec x क्या होगा? sin x का उल्टा, तो cosec x की वैल्यू आ गई। tan x माइनस 12/5 एंड cot x माइनस 5/12। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं एक बार आंसर आप लोगों को बता देती हूँ, टैली कर लो सब लोग। सो sin x की वैल्यू है माइनस 12/13, cosec x है माइनस 13/12, cos x बेटा 5/13 है, उसके बाद tan x की वैल्यू माइनस 12/5, cot x की वैल्यू माइनस 5/12 एंड बाकी सब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आई होप किसी को कोई समस्या नहीं इस क्वेश्चन में। चलो अब इसी तरीके से इस वाले पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आप सब लोग पहले सॉल्व करने की खुद से कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। चलो खुद से सॉल्व करो एक बार, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 3.2 के कंसेप्ट को पढ़ने में मजे आई थी ना। चलो कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो कंसेप्ट है ना वो आपको 12th में भी काम आएंगे, वरना अगर उन डाउट को लेके 12th में जाओ आप, फिर 12th में तो अलग से वैसे ही मैथ्स पढ़ना है आपको, फिर 11th के कंसेप्ट में अगर डाउट हो जाता है ना तो फिर ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है, इस स्टेप से इस स्टेप तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए 12th के कंसेप्ट, 11th क्लास के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के ही 12th में जाना है।
ठीक है, फिर 12 तो बहुत सिंपल है, चलो बहुत सिंपल, राइट। क्वेश्चन क्या है कि 10x की वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे वी हैव, क्या गिवन है आपके पास कि 10x इज इक्वल टू है -5/12 और साथ में मेंशन किया गया है कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ है बच्चे? सेकेंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, चलो साइन और उसका रेसिप्रोकल मतलब कौन? कॉसेक एक्स, बस वो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो 10x मेरे पास है, तो यहां से तो मैं cot x निकाल सकती हूँ। cot x क्या होगा? 1/10x होगा। 10x का उल्टा इज cot x, तो cot x क्या आ रहा है? -12/5। शाबाश। अब बाकी सब कैसे निकालूं? तो मैं कहूंगी सुनो, वी नो दैट कि 1 + 10² x इज इक्वल टू होता है sec² x। वी नो दिस, ठीक है। सो 1 + 10x की वैल्यू -5/12 है, तो बच्चे 10² x की वैल्यू क्या होगी? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो 10² x, इसका स्क्वायर करोगे तो 25/144, सो 25/144, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, एंड दिस इज इक्वल टू sec² x। तो यहां से मैं कह सकती हूं कि जो sec² x है इट इज 144 + 25 डिवाइडेड बाय 144। तो ये कितना आएगा जी? sec² x इज इक्वल टू 169/144, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप sec² x अगर ये है तो बच्चा जानता है कि sec x क्या होगा? ± अंडर रूट दिस, इसका अंडर रूट क्या होगा? 13 एंड दिस इज 12। 169 अंडर रूट के बाहर आएगा तो 13, 144 अंडर रूट के बाहर आएगा तो 12। अब sec x में हो गई समस्या, क्योंकि sec x की वैल्यू 2 आ रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब कोई एक ही ले सकते हैं अपन, तो इसका आंसर कौन देगा? x। x कह रहा है सुनो, x लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? सेक, तो सेक क्या होगा? नेगेटिव। तो आप कहेंगे देयरफॉर sec x, देयरफॉर नहीं, दिस इंप्लाइज sec x इज इक्वल टू क्या होगा? -13/12। क्यों? बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ पॉजिटिव होने का हक साइन और कॉसेक को है, तो बाकी सबको तो बेटा नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। sec x की वैल्यू आ गई, sec x की वैल्यू आ गई तो बच्चे cos x की भी आ जाएगी, है ना, इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना होगा? cos x, इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा? -12/13। सो cos x की वैल्यू -12/13। अब sin x की तरफ जाना है, तो sin x की वैल्यू क्या होगी? sin² x इज 1 - cos² x। इस तरीके से निकालोगे sin x की वैल्यू। तो यहां से आप कहोगे कि sin² x इज इक्वल टू 1 - cos² x। cos x की वैल्यू -12/13 है, तो cos² x की वैल्यू क्या होगी? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हो आप लोग, है ना, तो दिस इज 144 डिवाइडेड बाय 169। माइनस करोगे अगर आप लोग तो sin² x इज इक्वल टू 169 - 144 डिवाइडेड बाय 169। दैट मीन्स sin² x इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25/169। sin² x की वैल्यू 25/169 है, तो यहां से sin x की वैल्यू क्या आएगी? sin² x 25/169, तो sin x क्या हो गया? ± अंडर रूट 25/169, तो sin x आएगा ±5/13। ये तो समझ रहे हो ना आप लोग? sin² x अगर 25/169 है तो sin x क्या होगा? ± अंडर रूट 25/169। पूरा अंडर रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो क्या होगा? 5/13। तो यहाँ से sin x को समस्या, भैया पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले? तो आपको लेना है पॉजिटिव। क्यों लेना है पॉजिटिव? क्योंकि
x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x कहाँ लाई करता है जी? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। चेक कर लो, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो साइन x की वैल्यू 5/13 आएगी। तो इसी तरीके से cosec x क्या होगा? उल्टा ऑफ साइन x। तो साइन x क्या है? 5/13, तो cosec x क्या होगा? 13/5। इसके साथ इस पैटर्न के सभी क्वेश्चंस को हमने कर लिया खत्म। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 10x था, cot x आ गया, और उसके बाद किस तरीके से हमने जो 10th क्लास में फॉर्मूलेज याद किए थे उनकी हेल्प से वैल्यूज को फाइंड किया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है x का। x जिस भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उससे डिपेंड होता है कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में x लाई कर रहा था भैया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। तो इसी तरीके से साइन x की वैल्यू 5/13, कॉसेक x की वैल्यू 13/5, कॉट x तो हमारे पास था। ठीक है, कॉस x की वैल्यू कितनी आई बच्चे? कॉस x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -12/13, सेक x की वैल्यू -13/12, और कॉट x की वैल्यू हमारे पास थी -12/5। ठीक है, चेक कर लो एक बार, कॉट x की वैल्यू -12/5। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को खत्म किया। ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से आपको आइडेंटिटीज लगानी है, वो ACTS मेथड की हेल्प लेनी है, और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है, साइन 765 डिग्री कितना होगा? कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, इस पैटर्न के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो आप लोगों को बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, है ना? जैसे साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या है, व्हाट इज साइन 45, 60, 90, 180, 270 एंड साथ में 2π। अगर इतना आपको याद है ना, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अगर इतनी वैल्यूज आपको याद है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, तो क्वेश्चंस इस टाइप के बड़े सिंपल हो जाते हैं। और इनको याद करने का तरीका क्या है वो भी हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया था। तो ओवरव्यू वीडियो को स्किप नहीं करना है, सिर्फ सॉल्यूशंस देख के कुछ नहीं होगा, ओवरव्यू कंसेप्ट को समझो, क्योंकि ये तो पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। क्लास 11th में ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस सबसे ज्यादा पता है एक्सरसाइज वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए कंसेप्ट वीडियोज होते हैं। तो कंसेप्ट वीडियोस कभी स्किप नहीं करना है, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, क्योंकि जितने बड़े कंसेप्ट वीडियोस हैं उतना ज़्यादा डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा आपके एग्जाम में कि जो क्वेश्चन नंबर 6 3.2 में है यही सेम टू सेम उठ के आ जाए, रेयर चांस। ठीक है, तो इसीलिए कंसेप्ट पे फोकस करना है। ओके, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं ना बच्चे, तो अगर वो ही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगा, राइट? चलो, तो साइन 765 डिग्री की वैल्यू बताना है। कैसे बताएं? 765 डिग्री एक बहुत बड़ा एंगल लग रहा है ना? यस मैम, लग क्या रहा है? दिख ही रहा है मैम, 765 डिग्री तो काफी बड़ा एंगल है। ठीक है, तो इतना बड़ा अगर ये एंगल है तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा खेलते हैं। मैथ्स वाले हैं, बिना खेले मजा नहीं आता है। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे 0 और 360 होता है। एक पूरा अगर चक्कर आपने काट लिया, सो दिस पूरा चक्कर इज 360 डिग्री। ठीक है, फिर से अगर एक और चक्कर काट लोगे तो 720 डिग्री होगा। एक चक्कर काटा 360, फिर से एक और चक्कर काटा 360, और 360 प्लस 360 इज 720। ये एंगल जो है 765, ये 720 के काफी पास है ना। अब काफी पास से क्या होता है, मैथ्स वाले ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि 765 डिग्री का आंसर इज वेरी वेरी क्लोज टू 720, ऐसा आंसर नहीं देना हमको। भैया कितना दूर है, कितना पास है? 765 को हमने कहा सुनो, हमने 360 के साथ खेला। मैंने बेसिकली ये प्लान बनाया कि इस 765 को मैं 360 के एंगल के टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ। एक चक्कर काटा तो 360, एक और चक्कर काटा तो 360, दो चक्कर काटे तो मुझे कितना मिल गया? 720 मिल गया। यहाँ तक वैल्यू मेरी 720 आ गई। और कितना कम है ये? तो 765 में से 720 को उड़ा दो तो 5 एंड दिस इज 4, मतलब आगे मुझे 45 डिग्री और ऐड कर लेना है। तो
तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ। क्या इसमें किसी को कोई शक है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, ठीक है। चलो 765 डिग्री को हमने इस तरीके से तोड़ के लिख दिया। अब फायदा क्या हुआ ऐसा काम करने से? क्या मजा आ गया? अच्छा खासा 765 लिखा था, आपने इसको ऐसे तोड़ दिया। मैम क्या मजा आया? मजा हमको ये आया, जब हमने कंसेप्ट ओवरव्यू पढ़ा था 3.2 एक्सरसाइज का, तब मैंने आपको बताया था कि साइन 2n पाई प्लस x अगर आप करते हो बच्चे, तो साइन x ही तो आता है आंसर। यहाँ पे n क्या होता है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 पाई, ये 2 पाई का रोल प्ले कर रहा है, दिस इज ये n का रोल प्ले कर रहा है, और ये आपका x है। चेक करो, साइन 2n पाई प्लस x क्या होता है जी? साइन x होता है। पाई मतलब 180, तो 2 पाई मतलब 360, तो ये 2n पाई का रोल प्ले कर रहा है। ये पूरा का पूरा किसका रोल प्ले कर रहा है? 2n पाई का। दिस 360 इज 2 पाई। ये रहा आपका n इंटीजर है, कितना है? 2, और ये रहा आपका x। तो साइन 2n पाई प्लस x क्या होता है? साइन x होता है। इसका मतलब मैं यूजिंग दैट रिजल्ट लिख सकती हूँ कि ये क्या होगा? साइन 45 होगा। और साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। तो उस रिजल्ट को भी साथ में लिख देना। तो साइन 765 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/√2 आ रही है। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कॉसेक -1410 डिग्री। नो समस्या। सबसे पहले तो आप कहेंगे यहाँ पे वी नो दैट। सो वी नो दैट तो छोड़ो, सबसे पहले ये लिखो कि कॉसेक -1410 डिग्री। इस एंगल के साथ ना आपको थोड़ा सा खेलना है। कैसे? 360 के मल्टीपल में। मैं 1410 को 360 के मल्टीपल में कैसे तोड़ सकती हूँ? 360 इंटू 4 क्या होता है? 4 0 0, 4 6 24, 4 3 12, 13 14। तो अगर मैं 360 इंटू -4 करूं तो मेरे पास -1440 आएगा। -1440 चाहिए क्या मुझे? मुझे चाहिए -1410। आया क्या मेरे पास? -1440। प्रॉब्लम क्या है? +30 की, तो +30 कर दो। इसमें अगर आप +30 करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा? -1410 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने इस एंगल को ऐसा तोड़ के लिख दूं, दिस इज कॉसेक 360 इंटू -4 + 30। इसको ऐसा तोड़ के लिख सकती हूँ, दिस एंगल इज दिस ओनली। ये दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, तो हमने ये बात कर ली। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप लोग। इसको अगर आप ध्यान से देखो, आप लिखोगे वी नो दैट, कॉसेक 2n पाई प्लस x क्या होता है? कॉसेक x होता है। हम ये जानते हैं। ठीक है, ये 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360। और n क्या होता है? n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस केस में मेरा n क्या है? -4। ये 360 क्या है मेरा? 2 पाई। ये n क्या है मेरा? -4 है। सो दिस इज n। तो ये 2n पाई प्लस x ही तो है, ये इसके जैसा ही तो है। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n मेरा -4 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आई है, दिस इज, ये बेसिकली किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू कॉसेक 30। ये कॉसेक 30 के बराबर है। ठीक है, सो कॉसेक 30 क्या होता है? जो साइन 30 होता है। साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो कॉसेक 30 साइन का रेसिप्रोकल। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, इसको पहले तोड़ा, फिर तोड़ा तो कहा देखो, ये तो 2 पाई, ये रहा 2 पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या है? -4, और ये रहा x क्या है? 30। तो दिस इज कॉसेक 2 पाई n प्लस x। तो कॉसेक 2 पाई n प्लस x कॉसेक x होता है, तो दिस विल बी कॉसेक 30, एंड कॉसेक 30 क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर कितना आया? 2 आया। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। tan 19 पाई/3 की वैल्यू, तो इसको भी हम पहले तोड़ेंगे।
कैसे तोड़ सकते हैं इसको? मेरे पास यहाँ पे है 10 19 पाई अपॉन 3, तो इसको मैं कैसे तोड़ूं? मुझे ऐसे तोड़ना है कि मुझे एंगल की वैल्यू आती हो कोई। आप क्या करो, यहाँ पे 19 अपॉन 3 को ना ऐसे डिवाइड कर लो ऐसा, ताकि पता चल जाए कैसे तोड़ना है। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो। दिस इज 3 6 18, 9 में से 8 गया इज 1, मतलब मुझे ये पता चल गया कि मैं इसको ऐसा तोड़ सकती हूँ। दिस इज 10, ये क्या बन गया 6 पाई प्लस पाई बाई 3, यहाँ पे पाई लगा देंगे अपन। ठीक है, 6 पाई, ये 1/3 को पाई बाई 3 लिख दिया पाई के टर्म्स में, क्योंकि सब कुछ पाई के टर्म्स में है। तो ये पता करने के लिए क्या कि कैसे तोड़ना है, दिस इज 6 1/3, तो इसको 6 प्लस 1/3, लेकिन हम किससे डील कर रहे हैं? पाई से, तो यहाँ पे 6 पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसा तोड़ के लिख देंगे अपन इसको। एक बार हमको आइडिया मिल जाए कि तोड़ना कैसे है, इसलिए मैं डिवाइड करा देती हूँ। और जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पाई बाई 3 आ रहा है। पाई बाई 3 का मतलब 60, मेरे को 60 की वैल्यू आती है। तो हर वक्त डिवाइड करने से आपको ऐसे एंगल में टूटता हुआ नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू आती हो। यहाँ मिल गया तो मैंने तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, फिर समझाती हूँ। सुनो बच्चे, मेरे पास था 10 19 पाई बाई 3, मुझे नहीं पता मुझे कैसे तोड़ना है इसको। मैंने क्या किया, 19 पाई को 2 मिनट कहा तुम साइड हटो, 19/3 को मैंने डिवाइड किया, तो दिस इज 3 6 18 और मुझे मिला 1, मतलब ये 19/3 मेरा कैसे टूट गया, 6 1/3 में टूट गया। तो इसको तो बेटा मैं ऐसा लिख सकती हूँ 6 प्लस 1/3, और यहाँ पे बेसिकली सिर्फ 19/3 है, लेकिन वहाँ पे क्या था पाई, तो पाई क्या होगा, दोनों का होगा। सो दिस इज 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो कुल मिला के 19 पाई बाई 3 को आप ऐसा तोड़ सकते हो। 3 6 18, 18 प्लस 1 19, तो 19 पाई बाई 3, तो 19 पाई बाई 3 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ। लिख दिया। अब यहाँ से आप लिखोगे कि वी नो दैट, यहाँ से आप लिखोगे कि वी नो दैट कि 10 n पाई प्लस x इज इक्वल टू 10x होता है। ये मैंने आपको कंसेप्ट ओवरव्यू पार्ट 1 में बताया है। और यहाँ पे जो ये n है, दिस n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3, 10 n पाई, ये रहा पाई, n क्या है 6, तो 10 n पाई प्लस x क्या होगा जी 10x, मतलब 10 पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, 60 मतलब क्या √3, तो इसका आंसर क्या आ गया, √3 आ गया। तो कभी कभी ऐसा डिवाइड करके भी हमको पता चल जाता है कि कैसे ब्रेक करना है। मतलब डिवाइड कर लो आप, लेकिन ऐसे डिवाइड करना कि यहाँ का एंगल की वैल्यू आप जानते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, सो आई होप यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से क्वेश्चन से उड़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन 9 कहता है कि साइन -11 पाई बाई 3, हमको बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो हमने कहा ठीक है, सुनो सबसे पहले काम करते हैं, ये 11 पाई बाई 3 को आप डिवाइड कर लो। ठीक है, मैं माइनस से बात नहीं कर रही, मैं अभी पाई से बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ 11/3 को ऐसा डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये रहा 11। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 3 9, 10 11 2। अब यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन का ना कोई मतलब नहीं बैठ रहा, 3 2/3, इस कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं बैठ रहा, क्योंकि अगर मैं 11 पाई बाई 3 लिखूंगी यहाँ पे, सो दिस इज 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, एंड 2 पाई बाई 3 की कोई वैल्यू हम नहीं जानते, तो हम इसको ऐसा नहीं तोड़ रहे। ठीक है, ये डिवीजन हम ऐसा नहीं कर रहे। तो हम क्या करें, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 3 से ना मल्टीप्लाई करते हुए मैं इसे 4 के टर्म्स में तोड़ूंगी, 3 4 के टर्म्स में तोड़ूंगी। ठीक है, कैसे देखो आप, इसे मैं लिखूंगी दिस इज साइन -11 पाई बाई 3, मैं इसको लिख सकती हूँ साइन -4 पाई प्लस पाई बाई 3। चेक करो आप, यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी था। अगर मैं 3 पाई प्लस 2 पाई बाई में 3 में तोड़ रही थी तो मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि 2 पाई बाई 3 की वैल्यू मैं नहीं जानती। तो मैंने क्या किया, माइनस का साइन तो था ही, तो मैंने इसे -4 पाई प्लस पाई बाई 3 में तोड़ा, क्योंकि आप देख सकते हो 3 × 4 12, सो -12 पाई प्लस पाई -11 पाई बाई 3, तो -11 पाई बाई 3 आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसको देखा जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज साइन, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 पाई इंटू -2 प्लस पाई बाई 3। आप चेक कर लो, ये हो गया, हम सब जानते हैं क्या कि साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 3, सॉरी साइन 2n पाई प्लस x
इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, जहां n बिलोंग करता है इंटीजर में। सो 2 पाई तो मेरे पास है, मेरा n कौन है, -2, इंटीजर में बिलोंग करता है तो नेगेटिव हो सकता है। तो साइन 2n पाई या फिर साइन 2 पाई n एक ही बात है, ठीक है। तो साइन 2 पाई n प्लस पाई बाई 3, n मेरा इंटीजर है, -2 मेरा इंटीजर है, कोई समस्या नहीं है। तो येस मैं इसमें ये वाला लॉजिक लगा सकती हूँ। तो मेरा आंसर क्या आएगा, साइन पाई बाई 3, एंड पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 60। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बहुत से तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले जब मैं गई पॉजिटिव 11/3 को डिवाइड करने, तो मुझे ऐसा मिल रहा था कि 3 + 2 π/3, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं था। 3 पाई + 2 π/3, क्योंकि 2 π/3 की मैं वैल्यू जानती ही नहीं हूँ। मैंने कहा हटाओ इसे, माइनस है, माइनस का प्रॉफिट लेते हैं अपन, ठीक है। मैंने इसे -4 पाई + π/3 में तोड़ा, और बिल्कुल सही तोड़ा है। अगर इस एंगल को मैं ऐड करूंगी तो -11 π/3 ही मिलेगा। सो दिस इज 3 × -4 -12, ठीक है। 3 × -4 इज -12 पाई + पाई, कितना हो जाएगा बेटा, -11 π/3। हमको तो सिर्फ तोड़ने से मतलब था, टूट गया, ठीक है। तो मैंने आपको वही कहा था, डिवीजन में हो सकता है कि हर वक्त डिवीजन करते वक्त ना बस ये याद रखना है कि जब आप तोड़ रहे हो तो ऐसा एंगल मिले जिसकी वैल्यू जानते हो। यहाँ पे जब मैंने 3 3 9 किया तो 3 2 π/3 में मुझे कोई एंगल की वैल्यू नहीं आती थी, इसलिए फिर मैं एक आगे तरफ गई। मैंने 3 3 9 करने की जगह 3 4 12 किया, और यहाँ पे मुझे एक ऐसा एंगल मिल गया जिसकी वैल्यू मैं जानती हूँ, क्योंकि नेगेटिव का साइन भी है, ठीक है। तो दिस बिकम साइन -4 पाई + π/3, ये वही एंगल है। और यहाँ पे ये डेफिनेटली इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। दिस इज साइन 2 पाई -2 + π/3, ठीक है। 2 पाई n कौन है, -2, ठीक है। तो साइन 2 पाई n + x, साइन 2 पाई n + x साइन x, तो साइन π/3 दैट इज इक्वल टू √3/2। तो इसका आंसर √3/2 आया। इसके साथ क्वेश्चन 9 कंप्लीट। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है cot -15 π/4 की वैल्यू। तो मैंने कहा ठीक है, सोचते हैं जरा कैसे तोड़ें इसको। एक काम करूं, 15/4 है ना, अगर मैं 15 को डिवाइड करने जाती हूँ, सो 4 3 12, और यहाँ पे आएगा 3, मतलब मैं 15/4 को 3/4, यानी कि मैं कहूँ कि 15/4 पाई को 3 पाई + 3 π/4 में तोड़ के लिख सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं तोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं आती, ठीक है। ऐसा तोड़ो जिसकी वैल्यू आती हो। तो मैंने कहा हटाओ इसे, यहाँ भी नेगेटिव के साथ खेलेंगे अपन, ठीक है। हम यहाँ पे 4 4 16 लेंगे। देखो कैसे, अभी आप देखना, दिस इज cot -15 π/4। इसको मैं लिख सकती हूँ cot -4 पाई + π/4। चेक करो, ये ऐसा लिखा जा सकता है। 4 4 16, -16 पाई + पाई कितना होगा, -15 π/4, और वही आपके पास है। तो -15 π/4 को आपने ऐसा तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब जानते हैं, हम सब क्या जानते हैं कि cot n पाई + 4, सॉरी cot n पाई + x, cot x होता है, यहाँ पे ये जो n है ये बिलोंग करता है इंटीजर की फैमिली को। मेरे पास पाई है, मेरा n कौन है, -4, -4 मेरा इंटीजर है। तो डेफिनेटली ये इसके जैसा दिख रहा है। तो अप्लाइंग दैट फॉर्मूला, इसका आंसर क्या आएगा, cot π/4, एंड cot π/4 क्या होता है, cot π/4 1 होता है। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो आई होप ये क्लियर है किस तरीके से हमने सॉल्व किया, कोई परेशानी नहीं। अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आंसर डेफिनेटली आपका आ जाएगा। बस वो फॉर्मुलेज याद रखना है और कुछ नहीं। इसके साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, लेकिन उसका कंसेप्ट वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पर जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस पर्टिकुलर क्लास में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट पर जाकर सिलेक्ट कर लीजिए। देन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पर जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर देना क्लिक, और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।